Good evening, students. Hello. Am I audible? Clear? Okay. Students, last time आपण काय केलेलं? कुठला पार्ट केलेला आपण लास्ट टाइम? गुड इव्हनिंग. गुड इव्हनिंग. लास्ट टाइम आपण मेजरमेंट ऑफ मॅटर केलेलं, बरोबर? त्याच्यामध्ये कुठला पार्ट? येस, चॅप्टर नंबर 4. येस वेदांत. त्याच्यामध्ये कुठला पार्ट केलेला आपण? चॅप्टर नंबर 4 मध्ये. येस स्टुडंट्स. कुठला पार्ट केलेला हा लक्षात नाही कोणाच्या? येस. तर आपण स्टार्ट केलेला मेजरमेंट ऑफ मॅटर चॅप्टर. मेजरमेंट ऑफ मॅटर चॅप्टर मध्ये आपण ऑलरेडी नो मॅम, ओ माय गॉड. स्टूडेंट्स, तुम्ही रेकॉर्डेड वर्जन नहीं पाहत का आपल्या क्लासेसचे? जो मिस कर रहे हैं हमारे क्लासेस, वो रिकॉर्डेड वर्जन देखते नहीं है हमारे क्लासेस के. ओके, सो कमिंग हियर, वी वर ऑन दिस पार्ट स्टूडेंट्स. आई एम शेअरिंग माय स्क्रीन. तर आपण मेजरमेंट ऑफ मॅटर मध्ये आपण केमिकल फॉर्म्युलाज बघितलेले, केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट बघितलेले. हमने ये पार्ट किया था. ठीक है. सो आई विल शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन. यहाँ पे स्टूडेंट्स we are on second page. Okay, I think we are ahead of second page, not on second page. We were somewhere here, है ना? हमने ये वाला पार्ट किया था. यहाँ पे हमने सल्फर का एलिमेंट का मास और एटॉमिक एलिमेंट का एटॉमिक मास देखा था, याद है? पीरियोडिक टेबल के साथ कंपेयर करके. यस. ओके, तो इसके बाद हमने नया पार्ट स्टार्ट किया था. नया पार्ट क्या स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमने केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ा था कि पहले के टाइम पे इस तरह के सिंबल यूज करते थे, कॉसी और ऐसा डॉट वाला, पर आईयूपीएसी की वजह से हमने इसके सारे सिंबल्स लैटिन लेटर्स में कन्वर्ट कर दिए. ओके, तो फर्स्ट और सेकंड स्पेसिफिक लेटर को हम उसका सिंबल मानते हैं. करेक्ट? यस और नो? ये पार्ट किया था. ओके, ये ऐसे क्यों हो रहा है? मुझे ये अडॉप्ट का वर्जन बिल्कुल भी पसंद नहीं है. ओके, सो कमिंग हियर. अच्छा ठीक है. यहाँ पे आने के बाद हमने स्टूडेंट्स, व्हाई डज लुक गोइंग लाइक दिस? वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, आई स्टार्ट इट विद अनदर. ये रुको. Okay students, I'll start again. I'll start sharing the screen again. ये वाला वर्जन कुछ ठीक नहीं है. ओके, तो हम इस तरह से जाते हैं. ठीक है, we'll go like this. I'm sharing my screen again. Can you see now everyone? है ना? Yes, I'll zoom the screen. चलेगा, मैं इसको जूम कर देती हूँ. ठीक है, हमने केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट पढ़ा था. इसके बाद हमने स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स भी देखा था कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल. ये वाला पार्ट हमें करना था, हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया था केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट पे, है ना? पहले के टाइम पे स्टूडेंट्स ना हर एक एलिमेंट को, है ना, हाइड्रोजन फॉर एग्जाम्पल इस तरह से सिंबल डाला जाता था हाइड्रोजन का. ओके, कॉपर के लिए जो कॉपीराइट टाइप होता है ना, वैसा सिंबल डाला जाता था. तो ये सिंबल्स काफी बार लिखने के टाइम पे या रिप्रेजेंट करने के टाइम पे बहुत डिफिकल्ट होता था. फिर उसके बाद आईयूपीएसी ने सिंबल्स को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया और अल्फाबेट्स के साथ जोड़ दिया. ए बी सी डी, ये सारे अल्फाबेट्स के साथ जोड़ दिया. अगर आपका एल्यूमिनियम है
और एल्यूमिनियम के साथ और एक मेटल है आपका, ठीक है, जो ए से स्टार्ट होता है, तो हम एल्यूमिनियम को एल करके लिखेंगे, फर्स्ट इनिशियल टू लेटर्स। ओके, और अगर आपका एंटीमनी है तो आपका एंटीमनी एटी होगा, इस तरह से। तो इस तरह से आप जो फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट्स को इजीली डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, और आप उसको लिख भी सकते हो, आप उसको कंप्यूटर के जरिए फीड भी कर सकते हो, तो वो ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो जितने भी लेटर्स थे, अगर आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल को देखोगे स्टूडेंट्स, पी टेबल, स्टूडेंट्स मेरा पीरियोडिक टेबल का विंडो शेयर्ड है आप लोगों के साथ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे सारे जितने भी वैनेडियम, टाइटेनियम, इसके बाद के है, के मतलब पोटेशियम। अब आप बोलोगे कि इनिशियल लेटर है तो ये पोटेशियम का पी होना चाहिए या पी ओ होना चाहिए, के क्यों है? तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ, हम स्क्रॉल करते हैं नीचे। एवरीबडी कैन सी माई पीरियोडिक टेबल का स्क्रीन, नो स्टूडेंट्स? यस, एवरीबडी कैन सी पीरियोडिक टेबल। हाँ, तो अगर हम इसे स्क्रॉल करेंगे, ये सारे अभी नाम जो है इंग्लिश में है, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं लैटिन में। ओके, किस में कन्वर्ट करते हैं? लैटिन में। आप लैटिन में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि पोटेशियम का नाम केलियम है, समझे? तो ये जो बात है, ये सारे जितने भी नाम वर्ड्स है या जितने भी एलिमेंट्स है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स के नाम लैटिन में है। लैटिन में क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि जितने भी नाम और उस पर स्टडी का काम किया था वो लैटिन या वहां के ग्रीक साइंटिस्ट, लैटिन साइंटिस्ट, इन्होंने किया था। तो इन्होंने स्टेबलाइज करने के लिए स्टार्ट तो लैटिन से ही हुआ था, डेल्टन ये सारे इन लोगों से, तो इन्होंने लैटिन में रखा। लैटिन इज अ ओल्डेस्ट लैंग्वेज जस्ट लाइक संस्कृत। ओके, संस्कृत, लैटिन, तमिल, ये सारे के सारे पुराने लैंग्वेज है, तो जिनकी ओरिजिनल स्टडी हुई है, अभी जैसे कि पीरियोडिक टेबल की स्टडी लैटिन में हुई है, तो उसको ओरिजिनल लैंग्वेज में रखा गया। ओके, जैसे हमारे संस्कृत में भी बहुत सारी स्टडी हुई है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, अगर आप उसके नाम देखोगे प्लैनेट्स के, ठीक है, तो संस्कृत में रखे गए। तो जितने स्कॉलर्स जो होते हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो हमारे इंडिया में आते हैं संस्कृत में पढ़ने के लिए। अंडरस्टैंडिंग? तो जो जिस टॉपिक का स्टडी जिसमें हुआ था ओरिजिनली, तो यहाँ पे वो मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की स्टडी लैटिन में हुई थी, तो यहाँ पे लैटिन में इन सबके नाम आपको दिखेंगे। कैल्शियम का Ca, अभी आपको पता चला K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। ओके, स्ट्रोंटियम, उसके बाद लिथियम का Li, बेरिलियम, सोडियम का SQ नहीं है, जो सोडियम का नेट्रियम है, लैटिन नेम, इसलिए उसको इनिशियल Na लिखा जाता है। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? आप पे टेबल पे जाइए, लैंग्वेज लैटिन में चेंज कर दीजिए, आपको पता चलेगा कि सबके फॉर्मूलाज ऐसे क्यों है। ओके ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर साइंस टेक्स्ट बुक। तो स्टूडेंट्स, ये आपको सिंबल्स का क्लियर हो गया, केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट कैसे आए और किस तरह से जनरेट हुए? यस, एब्सोल्युटली, दिस इज वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। कादम्बरी, वेयर वर यू लास्ट टाइम? पता है, हमने आधा घंटा 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई की, क्योंकि जो बाकी के सब थे मिसिंग थे, हार्डली 2-3 जन थे, उनको भी पता नहीं था कि क्या स्टार्ट करना है। ओके, सो कमिंग हियर, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट्स, एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स सच एज हीलियम, नियॉन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ओके, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, फॉर एग्जाम्पल ये वाले सब, ये जो लास्ट कॉलम में है ना पिंकी पिंकी, इन सबके इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। कोई बता सकता है क्यों? क्यों सबका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? एनीवन? क्योंकि स्टूडेंट्स ये सारे के सारे इनर्ट गैस है, खुद ही स्टेबल है अपने आप में। अगर आप हीलियम को देखो, 2 के साथ स्टेबल है, नियॉन को देखो 2 और 8 के साथ स्टेबल है। ओके, नाउ ऑल्सो आई एम टीचिंग फ्रॉम 10th, नहीं ये तो 9th स्टैंडर्ड का है, ये देखो 9th है ना? यस कादम्बरी,
अच्छा हाँ, लास्ट टाइम, ओके, लास्ट टाइम इट वाज लाइक हाफ एन आवर वी वर डूइंग 10 का पढ़ाई, लिटरली। और सब पढ़ भी रहे हैं मजे से, और सब बोल रहे बुक भी चेंज हो गया है। ऑल राइट, ठीक है। सो हियर वी हैव आर्गन। आर्गन के भी देखिए आप, बाहरी ऑर्बिट सभी स्टेबल है, किसी को ना देना है किसी को ना लेना है। क्रिप्टन को देखिए, जेनॉन रेडॉन को देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट में देखिए सबके ऑर्बिट में 8 8 है, तो ये स्टेबिलिटी को हम इनर्ट गैस बोलेंगे। ओके, ये खुद ही अपने आप में एक स्टेबल है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम आते हैं, sometimes two or more atoms of an element combine to form molecules of that element. Such elements in our polyatomic molecule state. ओके, मोनोएटॉमिक में क्या होता है, जो कि जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जिनके खुद के अंदर स्टूडेंट्स अपने आप के अंदर खुद के एटम्स है, उसको हम मोनोएटॉमिक बोलेंगे। और कभी कभी दो एटम्स एक साथ आते हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हीलियम को देख लीजिए, हीलियम इज मेड अप ऑफ इट्स ओन एटम्स। अगर आप H2O को ले लीजिए, तो इसके पास दो अलग अलग एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसे हम बोलेंगे पॉली। ओके, और इसे हम बोलेंगे मोनो। मोनो मतलब खुद का, पॉली मतलब किसी और के साथ जुड़ जाना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट्स ऑक्सीजन नाइट्रोजन आर इन डाई एटोमिक मॉलिक्यूलर। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हाँ और एक बात है, हीलियम के पास He का मतलब क्या है, इधर कुछ भी नहीं है, मतलब ये खुद का ही बना हुआ है। अगर आपका O2 है, फॉर एग्जाम्पल O2 को ले लीजिए, ऑक्सीजन, मैंने बहुत गंदा किया है टेक्स्ट बुक को। हाँ, ओके, आई गिव यू सिंपल एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एंड आई गिव यू ऑक्सीजन। अगर आप O2 देखोगे यहाँ पे, तो इसके पास 2 मॉलिक्यूल्स है, H के पास कुछ नहीं है, मतलब 1 मॉलिक्यूल है, यानी कि खुद का बना हुआ है, फिर भी इसे हम मोनो बोलेंगे। ओके, और इसे हम O2 को हम बोलेंगे डाई। क्या बोलेंगे, डाई, क्योंकि इसके पास डाई एटॉमिक, इसके पास 2 एटम है। ठीक है, इसके पास 2 एटम है, इसको हम डायटोमिक बोलेंगे, इसको हम मोनो एटॉमिक बोलेंगे। इतना क्लियर है सभी को स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। अगर इसके पास और भी ज्यादा होते, 4 5 6, तो हम इसको पॉली एटॉमिक बोलते, मोर देन 2। ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर, द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। इन अदर वर्ड्स, अभी ये तो मॉलिक्यूल बन गया है, ये खुद ही एक एलिमेंट है, जब 2 एलिमेंट साथ में आए तो मॉलिक्यूल बन गए। अभी जब H और O को हम कंबाइन करेंगे, H2O बनाएंगे, दैट इज वाटर का, तो ये बनेगा मॉलिक्यूल। क्या बनेगा, सॉरी, ये बनेगा आपका कंपाउंड, ये बनेगा आपका कंपाउंड। कंपाउंड क्यों, क्योंकि H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ठीक है। अगर आपका हाइड्रोजन रहेगा तो एलिमेंट बनेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। ओके, अकेला रहेगा तो वो एलिमेंट बनेगा। ऑक्सीजन इज ऑल्सो एलिमेंट अनलेस इट इज O। जब O2 बन गया, उसके फॉर्मूला में आ गया, तो ये बन जाता है मॉलिक्यूल। क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो बनते हैं कंपाउंड। एवरीबडी इज फॉलोइंग, नो डाउट, क्लियर, ग्रेट। एम आई गोइंग टू फास्ट स्टूडेंट्स? ओके, अंडरस्टैंडेबल ना? ओके, आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर, molecules of compounds are formed. In other words, compounds are formed by chemical attraction between elements. तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का बॉन्ड बना है, तो ये एक कंपाउंड बन गया आपका पानी का। ठीक है, तो ये तो था हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कैसे बनते हैं वो हमने देखा। सो कैन वी गो टू अनदर टॉपिक स्टूडेंट्स? ओके, या स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, कि अगर हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए, जस्ट इन केस, ओके, आई थिंक मॉर्निंग से ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, सो देयर इज सम इंटरनेट वर्क गोइंग ऑन। अगर डिस्कनेक्ट हो गए स्टूडेंट्स, सो डू नॉट रीजॉइन। ठीक है, वी विल एंड अप ओवर देयर, क्योंकि आधे रीजॉइन करेंगे आधे नहीं करेंगे, फिर मैं कर पाऊंगी रीजॉइन या नहीं कर पाऊंगी। सो अगर जहां पे डिस्कनेक्ट हो गया स्टूडेंट्स, हम वहीं पे स्टॉप करेंगे। ओके, डू नॉट रीजॉइन। ठीक है, ओके, आई विल इन्फॉर्म दैट टू वैशाली मैम ऑल्सो बाद में। चलो फिर आते हैं मॉलिक्यूलर मास एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मोल पे स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, ये पार्ट भी हमने किया हुआ था।
अगर आप याद कर रहे हो तो। ठीक है, नहीं किया तो अभी हम दोबारा कर लेते हैं अगर याद नहीं है। अब स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जैसे कि ये हाइड्रोजन, ये वाटर का मॉलिक्यूल बन गया H2O। ओके, तो ये H2O का मास कितना है दोनों को मिला के, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, इसके अंदर जितने एलिमेंट्स है, कितने कंपाउंड है, कितने मॉलिक्यूल्स है, ओके, तो ये सारे मिला के जो इसका वेट डिसाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एटॉमिक मासेस का एडिशन होता है, हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, और इसके अलावा जितनी सारी चीजें रहेगी उसको हम ऐड करते हैं। लाइक एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन डेल्टन यूनिट। तो हम उसको, यूनिट क्या होता है इसका? डेल्टन यूनिट। कैसे मेजर किया जाए? आपको एक टेबल बनाना है। इस टेबल में सबसे पहले हम जिस मॉलिक्यूल को ये करेंगे, वेट करेंगे, उस मॉलिक्यूल को लिखना है। लेट अस टेक वाटर मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल को स्टूडेंट्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट में सेपरेट करना है। इनके एलिमेंट्स को लिख देना है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और कुछ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा पानी के अंदर? ओके, नहीं है ना कुछ भी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कहां से मिलेगा स्टूडेंट्स? आपको एक बार इधर देखना पड़ेगा, इधर, या फिर आपको याद रखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। दिस इज एटॉमिक मास। ओके, तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिख दिया 1 यूनिट, 1 डेल्टन यूनिट। ओके मैम, बट H2O is compound, then why we are calling that molecule? Okay, बेसिकली हमने H2O को कंपाउंड ही, H2O को हमने मॉलिक्यूल नहीं बोला है। मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। जो इसके साथ मॉलिक्यूल्स है ना, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अटैच्ड है, 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट्स अटैच है, मोर देन 1 है ना, तो ये मॉलिक्यूल बन गया। ऑक्सीजन का एलिमेंट है यहाँ पे अटैच, तो हम इसको टोटली मॉलिक्यूल बोलेंगे। इसके अंदर जितने सारे, एक से ज्यादा बना है ना, तो हम इसको मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। इसका है तो कंपाउंड, लेकिन इसके अंदर हम लोग इसके मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करेंगे। हाइड्रोजन को निकाला, ऑक्सीजन को निकाला, एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल को काउंट करेंगे, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है वो। ओके कादम्बरी, आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट। ठीक है, नाउ फर्स्ट वी विल टेक एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन का कितना है? 16 है। कहां से आया स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन में जाओ, ऑक्सीजेनियम 15.99 का मतलब 16। इसको आप राउंड अप कर सकते हो। ओके, एग्जैक्टली 16 के करीब है। अभी यहाँ पे हमने एटॉमिक मास लेने के बाद एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं है, मतलब 1 है। फॉलोड नाउ कादम्बरी? ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आएगा आपके इस कॉलम में, एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स। कितना मास है और कितने एटम्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको आंसर मिल जाएगा, दैट इज मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब हाइड्रोजन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑक्सीजन, एंड सॉरी, हाइड्रोजन इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर, ऑक्सीजन इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर। तो इन दोनों का अलग अलग मास हमने कैलकुलेट कर दिया उनके मॉलिक्यूल के हिसाब से। अब ये हो गया स्टूडेंट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको टोटल मिल गई। अब आते हैं हम ओरिजिनल फॉर्मूला पे। ओके, फॉर्मूला क्या बोलता है? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटॉमिक मासेस, ओके, which is equals to atomic mass of hydrogen into 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 1। 2 क्यों? क्योंकि हमारे वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है। ओके, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 1 है, क्योंकि हमारे वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन 1 ही है। फॉलोड एवरीबडी? तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटॉमिक मासेस। सम मतलब इन दोनों को मिला के, ऐड करके। तो हमने एडिशन इस तरह से किया। हमारा हाइड्रोजन का कितना है स्टूडेंट्स? 2। मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसका कितना है? नहीं, तो ये 2 नहीं आएगा, ये वाला 2 आएगा। सॉरी, ये वाला 2 नहीं आएगा। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो एटॉमिक मास कितना है स्टूडेंट्स? 1 है। ठीक है,
यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है वाटर के मॉलिक्यूल में, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 प्लस 16 into 1. Okay, what we are getting here is 2 ones are 2 plus 16. Aya 18 students, everybody followed, is equals to 18. Okay, getting it everyone? ठीक है. सो दिस इज आर मॉलिक्यूलर मास. आई होप ये क्लियर है सभी को स्टूडेंट्स. ये हमने टोटल निकाला है. टोटल निकालने के बाद हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन टेक आउट द मास. अभी स्टूडेंट्स आपको मैंने लास्ट टाइम होमवर्क दिया था ये सेशन के पहले. स्टूडेंट्स 1 मिनट, आई विल बी राइट बैक. ओके, 1 मोमेंट स्टूडेंट्स, आई विल बी राइट बैक. ओके स्टूडेंट्स, कमिंग बैक हियर. ठीक है, ये सब क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आप सभी को? ठीक है. अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट पार्ट पे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एटॉमिक मासेस निकालने हैं. हमको एटॉमिक मासेस दिए हैं, हाइड्रोजन का 1 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है. तो अभी स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर जो एलिमेंट फिट बैठ रहा है उसको उसी टेबल में डाल के उसका मास निकाल देना है. अंडरस्टूड एवरीबडी? ओके, ये आप होमवर्क के लिए ले लीजिए. एंड अगर नहीं हुआ तो वी विल सॉल्व दिस नेक्स्ट टाइम. ठीक है, फॉर नाउ यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. अब आते हैं हम मोल के कॉन्सेप्ट पे. व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोल स्टूडेंट्स? मोल क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी फ्यू एग्जांपल्स. वे सिंगल ग्रेन ऑफ तूर दाल. आप एक तूर दाल लीजिए. ओके, मसूर दाल एंड चना दाल ऑन अ वेइंग बैलेंस. एक एक दाना ले लीजिए. तूर दाल का एक दाना, मसूर दाल का एक दाना और चना दाल का एक दाना. ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस क्या रहेगा हमको नोट डाउन करना है. उसके बाद स्टूडेंट्स 10 ग्राम तूर दाल लीजिए, 10 ग्राम मसूर दाल और 10 ग्राम चना दाल लीजिए. ठीक है, इन सबको आपको काउंट करना है, नंबर ऑफ दाल ग्रेन्स इन ईच काइंड इन द वेटेड प्रोपोर्शंस. इसका मतलब है 10 ग्राम में कितने तूर दाल के ग्रेन्स आते हैं, 10 ग्राम में कितने मसूर दाल के ग्रेन्स आते हैं, चना दाल के ग्रेन्स आते हैं. इनको आपको काउंट करना है, इसके अंदर कितने दाल के ग्रेन फिट बैठते हैं. ओके, इज द नंबर द सेम इन ईच पोर्शन और डिफरेंट? क्या आपको 10 ग्राम तूर दाल में अगर सपोज 10 दाने रहेंगे तो सेम आपको मसूर दाल में मिलेंगे 10 दाने या चना दाल में मिलेंगे? नो, there will be 11 मसूर दाल, there can be 12 चना दाल depending on single grain का weight. बराबर? Yeah. So is the number same in each portion or it is different? So we will go it is different. अभी आपको क्या करना है, draw a line sketch on the paper. Paint it by pasting the dal grains in the sequence tur, masoor and bengal gram. You will need equal number of dal grains for 3 kinds. For example, tur का 10 grain, मसूर का 10 ग्रेन और बंगाल ग्राम चना दाल का 10 ग्रेन. ठीक है, 10-10 ग्रेन इक्वल क्वांटिटी में ले लीजिए नंबर वाइज. ठीक है, उसको आपको इस लाइन पेपर पे लाइन लेके उसके ऊपर प्लेस कर देना है स्टूडेंट्स. ओके, पेस्ट करना है. अब यहाँ पे क्या होगा, काउंट दैट नंबर एंड देयर फ्रॉम डिड्यूस द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ तूर दाल, मसूर दाल एंड चना दाल रिक्वायर फॉर पेंटिंग द पिक्चर. Also find out how many dozens of respective dal grains were required. ओके, ये तो आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया. इसके ऊपर आप पिक्चर बना दो, घर बना दो, पेड़ बना दो, माउंटेन बना दो. तो कितना आपको लगता है तूर दाल मसूर दाल वो कलर को मैच करने के लिए? So what inference you will draw about the weights of equal number of the different dals and a number of dal grain is equal weights of the equal dal. ओके, इसका मतलब ये है अगर तूर दाल में 10 ग्राम में 10 दाने आते हैं तूर दाल में, ठीक है, तो आपके मसूर दाल में कितने आएंगे? 10 ग्राम में भी आपके 11 दाने आएंगे.
वैसे ही आपके चना दाल में आपके 10 ग्राम में 12 दाने आ सकते हैं। इसका मतलब उनके इंडिविजुअल वेट की वजह से सब में डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन बैठेंगे। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस एक्टिविटी? ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। अभी हम डायरेक्टली जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोल क्या बोलना चाहता है हमें इस तूर दाल, मसूर दाल और चना दाल से। ठीक है, so we'll go with that. Now here students will go with another point. How much of wheat, jawar and bajra seed is required for sowing on an acre of land? अगर हम 1 एकड़ जमीन ले ले तो उसके ऊपर आप कितना गेहूं, कितना जवार और कितना बाजरा उगा सकते हो? Can these weights be correlated with number of grains? क्या हम वीट को तूर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जवार को मसूर के साथ या बाजरे को चने के साथ कंपेयर कर सकते हैं? ओके हम उनके बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जैसे कि मोल का कोरिलेशन है, हम मोल पढ़ रहे हैं तो हम इसको मोल के बेसिस पे रख रहे हैं, पर क्या हम उसको कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ? क्या आपने दाल की जगह पे गेहूं लगा लिया, ऐसे कर सकते हैं? नहीं, दाल अपनी जगह लेगा, गेहूं अपनी जगह लेगा। करेक्ट? So is it possible to weight one molecule using weighing balance? Will the number of molecules remain the same in equal weight of different substances? Okay, तो ये सारी चीजों का जवाब हमें इस मोल के कॉन्सेप्ट में मिलेगा। If we want equal number of molecules of different substances, will it work to take equal weights in those substances? अगर हमको चना दाल और मसूर दाल का 10-10 ग्राम चाहिए, ओके तो इस 10 ग्राम में सेम नंबर बैठेंगे क्या ग्रेन्स के? नहीं बैठेंगे। ठीक है, हर एक का इंडिविजुअल वेट अलग होगा। सो व्हेन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, इट इज देयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विद ईच अदर। इसका क्या मतलब है? जब भी कोई भी एलिमेंट आपके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके एटम जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं। क्या रिएक्ट होते हैं? ये इनके एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ स्टूडेंट्स रिएक्ट होते हैं। ठीक है, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू नो द नंबर ऑफ देयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसीलिए हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल का नंबर फाइंड आउट किया, हमने उसका एटॉमिक मास फाइंड आउट किया। ओके ताकि ये हमें पूरी जानकारी दे सके कि कितनी एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितना ग्राम ऑक्सीजन है और कितना ग्राम हाइड्रोजन है। ठीक है, however while carrying out chemical reaction it is convenient to measure out quantities that can be handled instead of counting the numbers of atoms and molecules. The concept of mole is useful for this purpose, इसलिए हम मोल को कंसिडर करते हैं। ओके मोल इज द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ओके मोल का मतलब क्या है? A mole is the quantity of a substance whose mass in grams is equal and in magnitude to the molecular mass of that substance in daltons. Okay, मोल का मतलब है कि आपकी जो सब्सटेंस है जिसका मास इन ग्राम्स है, ओके जो ग्राम में मास है, इट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल आपने पानी 5 लीटर लिया तो उसके मॉलिक्यूल्स उसमें सेम रहेंगे, H2OE बनाएंगे और कुछ बनेगा नहीं। समझा? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 यूनिट। ठीक है, कैसे 18 यूनिट हुआ? 10 द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 यूनिट एंड देयरफॉर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ओके अगर ग्राम और यूनिट दोनों सेम है तो it will be 1 mole of oxygen. The molecular mass of water is 18 unit. Okay, therefore 18 gram of water makes 1 mole of water. ठीक है, आपका डेल्टन और आपका ग्राम दोनों हैंड इन हैंड जाना चाहिए। तो अभी उसका फॉर्मूला क्या है मोल का स्टूडेंट्स? 1 mole of compound is the mass of that substance in grams equal in magnitude to its molecular mass. Okay, SI unit of mole is number of moles of a substance N is equal to mass of a substance in grams upon molecular mass of a substance. Everybody followed this? Okay, जितना ग्राम में रहेगा उसके नीचे डेल्टन वाला मास, that will give you number of moles of a substance. Everybody followed this part students? मोल क्या होता है? Okay, जितना ग्राम आपका सब्सटेंस रहेगा उतना उसके अंदर आपका
मॉलिक्यूल भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे एवोगाड्रोस नंबर। ओके, एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है। ओके, इसके लिए स्टूडेंट्स आपको एक बात पे ध्यान देना है, आपका मॉलिक्यूलर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एवोगाड्रोस नंबर पढ़ने के लिए, ठीक है। सो आई थिंक स्टूडेंट्स विल स्टॉप हियर, विल डू इट नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स। मे बी मैं कल आप लोगों का कोई क्लास है स्टूडेंट 7 to 8, कल कोई क्लास है? नो ना। लेट मी टॉक विथ वैशाली मैम, अगर मैम ने कोई स्केड्यूल किया है या नहीं किया है तो हम एक बार साइंस का क्लास रख लेंगे, ठीक है। मे बी इंग्लिश ग्रामर, ठीक है मैम, आई विल टॉक विथ वैशाली मैम। चलो स्टूडेंट्स, विल वाइंड अप हियर फॉर नाउ। ओके, आई थिंक इट इज फ्लक्चुएटिंग, तो थोड़ा सा वाइंड अप कर लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, सी यू अगेन, बाय एवरीवन।